बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंधे के दर्द से मुतालिक मालूमाती वीडियो पेश खिदमत है। इस वीडियो को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि रेफर्ड पेन जो कंधे में आके हमें फील होते हैं वो बेसिकली कंधे का दर्द नहीं होता बल्कि दूसरे दर्द आकर कंधे में महसूस होते हैं, जैसे सर्वाइकल है, दिल का दर्द है, डायफ्राम का है, गैस्ट्रिक है। तो पहले हिस्से में आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से कंधे के दर्द में दूसरे दर्द आके डायग्नोसिस को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इसी तरीके से बाज़ मरतबा वो हम समझते हैं कि ये कंधे का दर्द है लेकिन वो होता दिल का दर्द है। तो उसे हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले हिस्से में ये बताएंगे हम, और दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि कंधे का जो अपना दर्द है अब हमने डायग्नोस कर लिया तो उसकी कितनी किस्में हैं और उससे हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि हमें पता चल जाए कि कंधे की क्या तकलीफ है। और दूसरा फिर उसका हम ट्रीटमेंट बताएंगे। ट्रीटमेंट में जो है वो मेडिकल और प्लस फिजियोथेरापी और प्लस एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो हमारी दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, फिटनेस बाय डॉक्टर अरशद। तो पेश खिदमत है पहला हिस्सा जिसमें बताया जाएगा कि कंधे का दर्द जो है वो दर्द कहीं और महसूस होता है कंधे में। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंधे के दर्द से मुतालिक मैं अपने 4-5 पेशेंट का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला पेशेंट तो मुझे जब उस वक्त मिला जब मैं 3rd ईयर में था। 3rd ईयर में चूँकि मेडिसिन के बारे में मालूमात हो जाती हैं और जानने वालों को पता चल जाता है कि ये डॉक्टर बन रहा है तो कुछ दवाएं के बारे में तो ये जानता ही होगा। तो हमारे एक रिलेटिव्स थे बुजुर्ग, उनके शोल्डर में पेन शुरू हुआ तो उसे दर्द की दवाएं देते रहे और बाद में वो दर्द बढ़ता चला गया, तबीयत उनकी बिगड़ती चली गई। और जब देखा कि दर्द नहीं कम हो रहा है और तकलीफ उनकी बढ़ती जा रही है, मुख्तलिफ दर्द की दवा उन्होंने दूसरे डॉक्टर से भी ली लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फिर जब उनकी डायग्नोस के लिए आगे बढ़ते चले गए तो मालूम ये हुआ कि उनके फेफड़े के ऊपर वाले हिस्से में एक ट्यूमर था, कैंसर, जो कि यहाँ की जो नर्व है उन्हें इन्वॉल्व कर रहा था, जिसकी बिना पे उन्हें शोल्डर में दर्द हो रहा था। और उनकी जो आँख की एक जो ये पल्क होती है ये भी थोड़ी ड्रॉप हो गई थी, जिसे टॉसिस कहते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को कि एक शोल्डर में दर्द हो रहा है, फेफड़े के ऊपर वाले हिस्से में जो है वो ट्यूमर डायग्नोस हो गया है और आँख पे भी असर हो रहा है, ये प्रोग्रेसिव एक डिजीज लंग ट्यूमर था। ये बात है 1992 की, उस वक्त मैं 3rd ईयर में था। और इस बीमारी को जो नाम दिया वो हॉर्नर सिंड्रोम थी। उस वक्त से लेके अब तक मैंने सिर्फ ये एक ही पेशेंट देखा था। तो शोल्डर जॉइंट में अगर आपके या आपके जानने वाले के किसी के दर्द है और वो दर्द मुस्तकिल दवाओं के बावजूद भी वो बढ़ रहा है और उसकी कंडीशन भी डेटेरियोरेट हो रही है, तो कहलाता है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग का मतलब है कि रेड लाइन है, लाल बत्ती। आप होशियार हो जाएं, इसको फर्दर डायग्नोस करें कि आगे मसला क्या है। ये ट्रीटमेंट का एक तरीका है। क्या आप एक चीज़ समझ रहे हैं, उसको डायग्नोस कर रहे हैं, उसे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा और तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो आपने फर्दर डायग्नोसिस के लिए आगे पेशेंट को रेफ़र करना है। दूसरा पेशेंट जो है, जो अक्सर आते हैं मेरे पास, वो शोल्डर पेन के साथ आए, हाथ में भी दर्द हुआ और ईसीजी की रिपोर्ट और कार्डियक डिपार्टमेंट से वहाँ से होके आते हैं कि डॉक्टर साहब ये मैंने ईसीजी भी करा ली है, ये भी नॉर्मल है और कंधे में यहाँ पे दर्द हो रहा है ये, और हाथ में भी आ रहा है, तो देखें क्या मसला है। अब उनको समझाना होता है कि भाई ये जो दर्द है आपका, अमूमन इसमें जो लेफ्ट वाले हैं ना वो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिनके लेफ्ट कंधे में दर्द हो और हाथ में भी आ रहा हो और सीने में भी दर्द आ रहा हो, तो वो समझते हैं कि ये दिल का दर्द है। तो ये उनका ज़्यादातर जो ये दर्द निकलता है वो सर्वाइकल का निकलता है। सर्वाइकल से यहाँ से नर्व कंप्रेस होती है मसल के थ्रू
और वो जहाँ वो नर्व के जो है पेन जो है वो रेफर होते हैं, चेस्ट में भी होते हैं, बाजू में भी होते हैं और शोल्डर में भी होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो पेन होता है, वो दर्द होता है गर्दन में। तो जब उनका सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करेंगे तभी उन्हें फ़ायदा हो जाएगा, और उन्हें समझाना होता है कि भाई ये कंधे का दर्द नहीं गर्दन का है और ना ही दिल का है। तो इस तरह से कंफ्यूज पिक्चर जो है वो अक्सर आती है, और बाज़ मर्तबा दर्द दिल में हुआ और समझ रहे हैं कि कंधे का है, तो ये भी एक नुकसानदेह बात है, क्योंकि जो दिल का दर्द है वो चलने से, वॉक करने से, जीना चढ़ने से कोई भी लोड आएगा तो ये दर्द जो है इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, जब रेस्ट करेगा तो कम हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि ये दर्द जो है ये शोल्डर जॉइंट का नहीं, ये दिल का दर्द है। इसमें बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वही ज़्यादा इसमें जो है शिकार होते हैं। तो दूसरा जो दर्द है शोल्डर में, कंधे में, वो दिल का भी आ सकता है, तो दिल को भी एक्सक्लूड कर लेना चाहिए। इसी तरह एक पेशेंट और मेरे पास आया, उन्होंने जो है वो शोल्डर जॉइंट में दर्द का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उन्होंने शोल्डर स्लिंग भी ऐसे लपेटा लगाया हुआ है, गर्दन से यहाँ वो लिपटता है और यहाँ पे लोड उसके डाला हुआ है और दर्द में उन्हें आराम नहीं आ रहा। जब उन्हें एग्जामिन किया, चेक किया, तो शोल्डर की तो तमाम मूवमेंट उनकी हो रही थी जो मूवमेंट मैंने करवाई। तो मैंने कहा कि यार ये शोल्डर की तुम्हारी तमाम मूवमेंट हो रही है, तो ये तुम्हारा शोल्डर पॉइंट तो नहीं लग रहा। तो फिर जब उनकी गर्दन की मूवमेंट करवाई, सर्वाइकल की उनकी जो मूवमेंट करवाई, तो वो मूवमेंट उनकी पेनफुल थी और ये मसल उनके स्टिफ हुए थे। तो मिस डायग्नोस की बिना पे अब देखें कि दर्द जो है वो गर्दन में, सर्वाइकल में, और वो फील कर रहे हैं कंधे का, और गर्दन में ही उन्होंने लोड अपने हाथ का भी डाल लिया, तो वो दर्द तो बढ़ता ही चला जाएगा ना। फिर उनका जब डायग्नोस हुआ कि भाई ये सर्वाइकल ही था और उनका ये शोल्डर स्लिंग उतारा और सर्वाइकल की ट्रीटमेंट उन्हें स्टार्ट की, तो उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर्वाइकल का है या शोल्डर जॉइंट का है। और इसी तरीके से एक डेंटर, गाड़ियों के जो डेंट निकालता है, वो हमें पार्क में मिला, उसे सर्वाइकल कॉलर उसने लगाया हुआ कि गर्दन में दर्द है, और एक न्यूरो फिजिशियन से मेडिसिन भी ले रहा था। क्योंकि बिजी प्रैक्टिस होती है डॉक्टर्स की, रश होता है, कुछ डायग्नोसिस मिस हो जाती हैं, तो उनकी जब मैंने गर्दन की मूवमेंट करवाई तो सर्वाइकल की मूवमेंट तो उनकी पूरी हो रही थी, लेकिन शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट उनकी वो कम हो रही थी और पेनफुल था। सिर्फ मूवमेंट करवाने से उसे मैंने बताया कि भाई देखो, ये आपका शोल्डर जॉइंट का पेन है, ये आपका सर्वाइकल का नहीं है। तो सर्वाइकल का उनका उतारा, शोल्डर जॉइंट की जो है वो उन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया, तो उन्हें रिलीफ आना शुरू हो गया। इसी तरीके से एक और बच्ची, उनका लंग्स में फ्लूइड आ गया था जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन की वजह से उनका नीचे डायफ्राम पे जो है वो प्रेशर आ रहा था। तो जब वो भी बता रही थी कि मेरे शोल्डर में दर्द आ रहा है, तो एक डायफ्राम मसल है पेट और सीने के दरमियान, उस मसल में भी अगर इरिटेशन होगी तो शोल्डर जॉइंट में पेन आएगा। लेकिन वो जब इरिटेशन होगी तभी आएगा, उसमें सर्वाइकल मूवमेंट भी जो है वो मुकम्मल मूवमेंट उसकी तकरीबन होगी और शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट भी उसकी मुकम्मल थी, तो वहां से पेन भी रेफर होकर शोल्डर जॉइंट में आ जाता है। तो अभी तक तो हमने जो आपसे बात की शोल्डर जॉइंट के दर्द के बारे में, वो ये बात की कि सर्वाइकल से आ सकता है, हार्ट से मिक्स हो सकता है, और जो है इसके अलावा वो डायफ्राम से मिक्स हो सकता है, और वो लंग कैंसर जो ऊपर का है वहां से मिक्स हो सकता है। तो इस तरह से कंफ्यूजन, और थोड़ा सा पेशेंट को अगर टाइम दे दें और पेशेंट भी थोड़ा सब्र तहम्मुल से चेक करवा ले, तो डायग्नोसिस बआसानी हो जाती है और इलाज बआसानी हो जाता है। अब आ जाते हैं हम प्योर शोल्डर जॉइंट की जानिब, कि दर्द जो है वो सर्वाइकल का भी नहीं है, हार्ट का भी नहीं है। गैस्ट्रिक पेन जो है वो भी शोल्डर जॉइंट पे आ जाता है, गैस्ट्रिक भी एक्सक्लूड करा लिया,
गैस्ट्रिक का ये है कि मैदे में तेजाबियत हुई, अल्सर हुआ, वो दर्द भी रेफर होकर शोल्डर में आता है। इसका ये कि जब गैस्ट्रिक अल्सर की ट्रीटमेंट लेंगे और वो खाने से रिलेटेड होगा तो उसमें शोल्डर जॉइंट में उसको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा, उसमें भी मूवमेंट तकरीबन सब होगी। तो अब आते हैं हम शोल्डर जॉइंट पर।